नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि कल मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। एक्चुअली कल मैं यहाँ पे था नहीं, अपने गांव गया हुआ था, जिस वजह से कल मैं ना ही कोई ट्रेड ले पाया था और ना ही मैंने कोई वीडियो डाली थी। अब मैंने दोस्तों पहले ही आपको क्लियर बताया था कि मार्केट अब एक ऐसी जोन में आगे फंस गया है जहाँ पे मार्केट ट्रैप कर सकता है। पहले चलिए डेली चार्ट पे हम देख लेते हैं कि मैंने क्या वीडियो बना के बताई थी। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी, समझी होगी। और मैंने ये भी बताया था कि ऊपर की तरफ अभी कोई प्लान ना करें। अगर ट्रेड को देखते हैं ऊपर की तरफ तो छोटी मोटी क्वान्टिटी से देखें। सबसे पहला जो मैंने बताया था कि मार्केट अब इस रेंज में आकर फंस चुका है। आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाई थी। सबसे पहली हमारी रेंज ये थी कि पहले हम इस रेंज में से 1.5-2 महीने के बाद निकले थे, फिर इसी लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गए, फिर इस पे सपोर्ट आके हल्का से लेकर फिर नीचे की तरफ आ गए हम, यानी कि इस रेंज में आके हमने क्लोज कर दिया। इसे नीचे करता हूँ हल्का सा। आई होप आप सभी ने वो मेरी वीडियो देखी होगी जो मैंने बनाई थी। जब मार्केट इस रेंज में आ गया था तभी मैंने बताया था कि मार्केट अब ट्रैप कर सकता है। दूसरा एक चीज़ और बताता हूँ, जब ये कैंडल बनी थी, जब ये वाली कैंडल बनी थी 14 तारीख की, तभी मैंने बताया था कि मार्केट अब 1000-1200 पॉइंट नीचे गिरने के बाद ये इनडिसीजन कैंडल बना दी है। अब यहाँ वेट करेगा, मार्केट डिसाइड करेगा कि उसे ऊपर जाना है नीचे जाना है। उससे पहले मार्केट अच्छी तरीके से बायर को ट्रैप करेगा। इसलिए मैंने कहा था क्वांटिटी अभी छोटी रखें और ट्रेड अपनी सावधानी से देखें। ऊपर की तरफ क्वांटिटी छोटी रखें, नीचे की तरफ नॉर्मल रख सकते हैं। एक लेवल तो ये, एक पॉइंट तो ये था मेरा। दूसरा मैंने ये भी बताया था कि मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना के तैयार कर रहा है। आपने अगर वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा मैंने ये पैटर्न बनाया था। अब मैंने कहा था कि मार्केट 45,500 को ब्रेक ना करे और नीचे की तरफ वापस आता है तो पॉसिबल है कि मार्केट हमारा 43 यहाँ तक 43,500 के आसपास तक आ सकता है। जब ये पैटर्न बनकर तैयार हो रहा था तब मैंने बताया था कि मार्केट हमारा अगला लेवल इस लो जो रेंज बनी थी इसके लो तक का दे सकता है। और आप देखें तो मार्केट ने लगभग उसी रेंज के लो के आसपास आकर रुक गया है। जब मार्केट 8 या 7-8 तारीख थी जब मैंने वीडियो बनाई थी, ये पैटर्न बना के दिखाया था कि हो सकता है मार्केट अब इस पैटर्न को फॉलो करे, और मार्केट ने वही पैटर्न फॉलो करा। अब चलिए हम देख लेते हैं कि कल के सेशन में फ्राइडे को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हम कहां ट्रेड कर सकते हैं। मुझे दोस्तों ये भी पता है कि इन 3 दिनों में अच्छे खासे बाय ट्रैप हुए हैं, क्योंकि मैं भी इस रेंज में जब कल तो मैंने ट्रेड कोई करा नहीं था 16 तारीख में, 15 तारीख को मैं भी एक जगह ट्रैप हो गया था। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं करा। आज भी मैंने एक ट्रेड लिया और जहाँ मेरा लॉस बुक करना पड़ा, लॉस में निकला। चलिए पहले आपको अपना ट्रेड दिखा देता हूँ जो मैंने आज ट्रेड लिया था, उसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ। ये सब हटा देता हूँ पहले मैं। चलते हैं पहले 5 मिनट के चार्ट पे अपने। ये देखिए, मैं कल के जो मैंने कल एनालाइज करा था उसके बेस से बताऊंगा। ये मार्केट हमारी यहाँ ओपन होती है और ये लास्ट कैंडल 3.5 की है कल की। इससे जो आज की कैंडल है वो मैंने हाइड कर दी है अभी। मेरा प्लान ये था दोस्तों कि मार्केट इस रेंज में अगर ओपन होती है आज के सेशन में, ये जो लास्ट टाइम डेढ़ घंटे मार्केट ने रेंज बनाई थी, इस रेंज में मार्केट ओपन हो गया ऊपर की तरफ 44,22 को क्रॉस करती है तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड देख लूँगा, जो कि मेरा पहला टारगेट होगा 44,122 का और दूसरा टारगेट होगा 44,188 का। ये 2 टारगेट मैंने ऊपर अपनी तरफ डिसाइड करे थे। नीचे की तरफ मेरा प्लान था कि मार्केट इस रेंज में खुले 722 और नीचे की तरफ ये जो रेंज बनी थी 666, इस रेंज में मार्केट अगर ओपन होके नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मैं नीचे की तरफ कोई ट्रेड देख लूँगा। अब देखते हैं कि मार्केट आज ओपन कहाँ हुआ था। अब ये देखिए, हमने रेंज यहाँ बनाई थी, अब मार्केट बिल्कुल इसी रेंज के अंदर ओपन होता है। पहले रेंज दोबारा बना लेता हूँ। ये देखिए, ये आज की कैंडल है। हमने मैंने आज जो एनालाइज करा था ट्रेड के लिए इस रेंज में करा था। मार्केट उसी रेंज में ओपन हुआ, मार्केट नीचे आती है लेकिन नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, वापस ऊपर चली गई। मतलब बायर से कंट्रोल कर रहे थे। अब मैंने जो ट्रेड लिया था वो इस कैंडल पे लिया था, यानी कि 10-20 की कैंडल पे। मेरा प्लान था कि मार्केट इस लेवल पे आके तो कुछ 10-15 मिनट रुके, उसके बाद निकलती है 44,111 44,022 को क्रॉस करेगी तो मैं ऊपरी तरफ ट्रेड देख लूँगा। मैंने इस कैंडल के हाई पर ट्रेड लिया। ट्रेड दिखाता हूँ, चलिए मैं आपको अपना। ये देखिए 10:23 में मैंने ट्रेड लिया था 11:16 पर, यानी कि लगभग देखा जाए तो 1 घंटे का ट्रेड था। 1 घंटे बाद मार्केट ने मुझे एसएल करके बाहर निकाल दिया। अब मैंने ये इधर कर देता हूँ पहले।
मैंने ट्रेड इस कैंडल पे लिया था। मेरा प्लान था कि जब मार्केट यहाँ ट्रेड कर रही थी 10-10 पे, जब ये ग्रीन कैंडल बनी थी तो इस कैंडल के लो के नीचे ना ट्रेड करे, इसके हाई को जैसे ही ब्रेक करेगी मैं ट्रेड ले लूँगा। मार्केट ने इस कैंडल ब्रेक करा, मैंने ट्रेड लिया और मैं वेट कर रहा था कि मार्केट अगर इस कैंडल के लो के आसपास आएगी, यानी कि 922 के आसपास आती है, मैंने 90 पॉइंट का अपना एसएल फिक्स किया था आज, 922 के आसपास आएगी तो मैं निकल जाऊँगा। मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाती है। जब मार्केट यहाँ 44,055 के आसपास आ गया था तो मैंने अपना एसएल यहाँ से ट्रेल करके इस कैंडल के आसपास ये जो रेंज बनी थी यहाँ कर दिया था, यानी कि 40-50 पॉइंट का मेरा एसएल था। अब मार्केट यहाँ से आने के बाद जैसे ही नीचे आती है तो इस कैंडल पे मैं निकल गया था। 11-16 कैंडल है, हाँ 11-16 पे जैसे ही ये कैंडल बननी स्टार्ट हुई थी 11-15 की, तो शायद ये 955 या 966 होगा जब मैं यहाँ निकल गया था। उसके बाद आज मैंने कोई ट्रेड नहीं देखा। मैं आपको पहले से कहता भी अभी आया हूँ कि ऊपर की तरफ मेरे टारगेट छोटे रहेंगे और क्वांटिटी भी मैं बहुत छोटी ट्रेड करूँगा। हाँ, नीचे की तरफ मैं अपनी प्रॉपर क्वांटिटी रख सकता हूँ। अब चलिए देख लेते हैं कि हम फ्राइडे के सेशन में मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस पॉइंट पर आके आप भी ट्रैप हुए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए हम देख लेते हैं फ्राइडे के सेशन में मार्केट को कैसे ट्रेड करेंगे हम। ये पहले लेवल निकाल कर रख लेता हूँ मैं अपने। ये देखिए ऊपर की तरफ अब मेरा लेवल होगा कि मार्केट 44,000 और 44,088 इस रेंज में ओपन होती है, यानी कि आज कल जो रेंज बनाई थी मार्केट ने जो लास्ट के 1.5 घंटे में उसके हाई के ऊपर, और आज का जो हाई लगाया था उस रेंज के आसपास मार्केट अगर ओपन होती है, इस रेंज में 44,077-88 के आसपास ओपन होके ऊपर की तरफ निकलती है तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड देख लूँगा। छोटी क्वांटिटी रहेगी मेरी। पहला टारगेट मेरा रहेगा ये जो हाई लगा हुआ है 44,188 का लास्ट डे का, और उसके बाद होगा 44,255 का, यानी कि ये जो क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग देख रहे हैं आप, इस क्लोजिंग के आसपास, यानी 11 तारीख की क्लोजिंग मेरा दूसरा टारगेट होगा और 14 तारीख का जो हाई लगा है वो मेरा पहला टारगेट होगा। कंडीशन होगी कि मार्केट इस रेंज में ओपन हो 44,088। नीचे की तरफ मेरा टारगेट होगा कि मार्केट 43,800 और 43,722 इस रेंज में मार्केट अगर ओपन होता है और ओपन होने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की तरफ मैं फिर से ट्रेड देख लूँगा अपने नॉर्मल क्वांटिटी से। इस रेंज में ओपन होकर नीचे आता है तो मैं ट्रेड ले लूँगा, इस रेंज में ऊपर होकर ऊपर जाता है तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड ले लूँगा। ऊपर की तरफ क्वांटिटी मेरी 50% रहेगी, नीचे की तरफ मैं अपनी 100% या 75% से ट्रेड कर सकता हूँ। अब यहाँ से मार्केट 711 के आसपास से निकलेगा तो पॉसिबल है कि पहला टारगेट 43,622 का और दूसरा टारगेट 43,555 का हो सकता है। ये दो टारगेट मेरे ऊपर के लिए है, दो टारगेट नीचे के लिए हैं। आई होप दोनों ही कंडीशन आपको क्लियर हो गई हैं। हाँ, अगर मार्केट अगर इस रेंज में ओपन हुआ तो मैं कल कोई ट्रेड करूंगा नहीं, क्योंकि कल शुक्रवार ही है। कल हो सकता है मार्केट इसी रेंज में ओपन होकर इसी में बंद हो जाए। हाँ, इस रेंज में ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलेगा तो ऊपर ट्रेड में देखूंगा, इस रेंज में ओपन होकर नीचे की तरफ निकलता है तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड देखूंगा। दूसरा एक चीज़ और बतानी थी दोस्तों, मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी तैयार कर दिया है। अगर आपको देख पा रहे हैं उसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये सब हटा देता हूँ। ये देखिए मार्केट यहाँ से निकलता है, पहले एक हाई लगाया, फिर नीचे आता है, फिर मार्केट यहाँ आया, फिर लो उसी के आसपास लगाया जब पहला लो था, हाई भी उसी के पास लगा के वापस लगभग मार्केट आ रहा है। ये देखिए ये पैटर्न प्रॉपर देखा जाए तो यहाँ पे होगा, लेकिन कोई नहीं, मार्केट यहाँ है। अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न तैयार हो गया है 2 दिनों का मिलाकर। अब मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करता है, जो मैंने लेवल बताया था 711 722 को अगर ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ पहला टारगेट हमारा होगा 622 के आसपास का और दूसरा टारगेट होगा 555 का। ये 2 लेवल हैं दोस्तों। नीचे की तरफ मैं अपनी फिर से वही क्वांटिटी 75% या 50% रखूँगा, ऊपर की तरफ मेरी 25% की क्वांटिटी अभी भी रहेगी। दोनों ही लेवल मैंने बता दिए। और दोस्तों हो सकता है कल फिर से मार्केट ट्रैप करे, फंसाए, इसलिए छोटी ही क्वांटिटी से ट्रेड करना। 1-2 लॉस हो जाने के बाद अपना टर्मिनल क्लोज कर देना। अगर आप मेरा टर्मिनल देखेंगे तो मैंने आज एक ही ट्रेड करा पूरे दिन में, और ये देखें एग्जीक्यूट ट्रेड ऑर्डर, सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था मैंने, जो मेरा एसएल हो गया, उसके बाद मैं निकल गया। मैंने उसके बाद कोई ट्रेड नहीं देखा। चलिए मिलते हैं दोस्तों, कल के वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।